इन द स्कूल, इन द एमसीडी स्कूल, ₹1.25 रोज के मिलते थे। रात की ड्यूटी होती थी हमारी। और फिर 1972 के अंदर में जो क्लर्क बना हूं, 1986 के अंदर में यूडीसी बना हूं, फिर 1994 के अंदर मैं हेड क्लर्क बना हूं, फिर उसके बाद में सुपरिटेंडेंट बना हूं और उससे मैं रिटायर। यानी खुदा ने कितना बढ़ाया ना। कहा चौकीदार था और कहा खुदा ने बहुतों के ऊपर मुंतखब करा। मालूम है क्यों? अगर आप खुदा के घर में बने रहेंगे, कुछ नहीं करना आपने, सिर्फ आपने खुदा के घर में बना रहना है। जब आप खुदा के घर में बने रहेंगे, आप फूलेंगे फलेंगे और आप बढ़ते जाएंगे। बहुतों की बढ़ती नहीं होती है। सालों से एक ही सीट पे बैठे, सालों से एक ही घर में रह रहे हैं। हम खुदा का शुक्र करते हैं कि तुर्कमान गेट में जो घर बने थे क्रिश्चियन, यानी में मिशन के मकान है वो, और वो थे 8x10 के, और उसके अंदर हम 7 भाई 4 बहने, और बाहर के आंगन में पापा और मामा रहते थे और दादा रहते थे। कितने हो गए? 14 लोग रहते थे 8x10 में। अब हमारे पास जो घर है शकरपुर का, उसमें हम 100-150 लोगों को ठहरा सकते हैं। कहा हम एक पलंग के नीचे सोते थे, एक मेज के ऊपर सोता था। मालूम है क्यों? जब हम खुदा के घर में रहेंगे, खुदा बढ़ाएगा आपको, हर चीज में बढ़ाएगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है, एबार की किताब में, ले व्यवस्था में, बोने ठिगने छोटे कद के मेरी बादशाह में दाखिल नहीं होंगे। खुदावन आपको आत्मिक रूप से बढ़ाना चाहता है। आत्मिक रूप से जब आप आत्मिक रूप से बढ़ जाएंगे तो आग आपको जला नहीं पाएगी, शेर आपको खा नहीं पाएंगे। लेकिन शर्त है कि जो मेरे घर में बने रहते हैं। एक दिन एक लड़का दाऊद कहने लगा, ये जो 84 ज़बूर लिखा है उसने लिखा मालूम किसने? कोरा ने। जानते कोरा कौन था? एक दिन मूसा ने कहा, कोरा दातान अबीराम से कि तुम मेरे पास आओ। उसने कहा हम तेरी नहीं सुनते, अब खुदा हमसे भी बात करता है। तो मालूम उसी दिन उनके समय 250 लोग जमीन के अंदर दफन हो गए, क्योंकि उन्होंने खुदा के खादिम का हुक्म। जो धर्मी होता है वो खुदा के खादिम का कहना मानता है। मेरे ऊपर भी एक है, मैं उसका कहना मानता हूं। बहुत काम करता हूं तो मैं पहले उनसे पूछता हूं। अभी हमने दो कलीसिया खोली, पलवल और बल्लभगढ़। तो हमने पहले उनको बताया कि ऐसा ऐसा है। और खुदा का शुक्र, हमारे पास 14 कलीसिया हुए दिल्ली के अंदर, जिनमें से 4 हमारे साहबजादे देते हैं और 10 हम देख रहे हैं, और हमारे पास 10 पादरी हैं। हम खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा हमें बढ़ा रहा है, खुदा हमें ऊंचाई के जीवन पे लेके जा रहा है। सिर्फ मालूम क्यों? जो खुदा के घर में बने रहे। 2 साल का वो रहा कोविड, लेकिन हमने खुदा के घर में आना नहीं छोड़ा। चाहे बहुत बार मैं अकेला आता था, चंद लोग मेरे साथ नहीं आते थे, लेकिन खुदा ने मेरे को ये चीज देखकर आज भी बढ़ाया है। ये चर्च मेरा बिखर गया था, खुदा ने फिर बढ़ाया है। सारी चीजें यहां से चली गई थी, सिर्फ एक नीचे का क्या कहते हैं उसे, कारपेट रह गया था। टोनी भैया कह रहे इसलिए नहीं फोड़वाया कि वो अगर वो जो उखड़ ही नहीं रहा था, नहीं तो वो तो कारपेट भी ले जाते। लेकिन खुदा ने मेरी सारी चीजें जाने के बाद भी आज सब चीजें हमारे पास है। 2 AC हमारे पास है, हमारा पुलपिट हमारे पास है, अब तो कुर्सियां नहीं, बेंचें हमारे पास है, हमारे पास ड्रम है, हमारे पास कॉन्गो है। सब चीज खुदा ने दी है। सिर्फ एक काम करिए, जो खुदा के घर में बने रहते हैं। मतलब वो दाऊद क्या कह रहा था, भजन संहिता 27 और उसकी 4th आयत को आप पढ़ेंगे, 27 चैप्टर ऑफ द पाम्स। मैंने खुदावन से दरख्वास्त, मैंने, देखिए ये लड़का एक चीज कह रहा है, मैंने खुदावन से एक दरख्वास्त। बहुत बार खुदावन से मालूम क्या दरख्वास्त करते हैं। मैंने बहुत से बच्चों की आवाज सुनी, वो दुआ सुनी है, और मैंने बहुत से बड़े लोगों की भी दुआ सुनी है। मैं अक्सर कहता हूँ बहुत से, आप दुआ करो, तो बच्चों की दुआ में तो पापा को ये कर देना, मम्मी के लिए ये कर देना, बड़ा भाई ऐसा, और मैं स्कूल जाता हूँ। एक कोई ना कोई दरख्वास्त करते हैं। जब बीमार होते हैं तब पादरी से कहते हैं, पादरी साहब इसके लिए दुआ करें ताकि ये ठीक हो जाए। हम दरख्वास्त करते हैं। लेकिन बाइबल में ये लड़का एक दरख्वास्त करा, मैंने खुदावन से एक दरख्वास्त की है, मैं इसी का तालिब
रहूं और मैं इसी का खोज ही रहूंगा कि मैं उम्र भर नहीं, एक महीने में एक संडे बस, मैं उम्र उम्र भर खुदावंद के घर में रहूं। ऐसा हो सकता है? और ये दरख्वास्त कर रहा है खुदा बाप, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि मैं उम्र भर तेरे घर में बना रहूं। बहुत बार हम डिच कर जाते हैं, बहुत बार हम रिश्तेदारी में खो जाते हैं, बहुत बार हमारा ऑफिस हमको बुला लेता है, बहुत बार हमारी तकलीफें जो हमें चलने नहीं देती, बहुत बार मैं पूछता हूं भाई वो क्यों नहीं आए, वो क्यों नहीं आई। आज उनकी तकलीफ खराब थी, हम भैया तकलीफ के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं ना, यहां तो सबसे बड़ा डॉक्टर बैठा है और उसका नाम है यीशु मसीह। हम उसी के पास नहीं आ रहे। वो 12 साल की औरत कितने डॉक्टरों के पास गई और निकट ठीक तो हुई नहीं थी, बल्कि और बीमार हो गई थी। लेकिन एक दिन ख्याल आया, यार यीशु मसीह का नाम मैंने सुना है, वो ये करता है, ये करता है, ये करता है। उसको अपने ही दिल में कह लेगी, अब मैं पीछे से जाऊंगी और उसका दामन ही छू लूंगी। देखिए वो सबसे बड़े डॉक्टर के पास आ गई, दामन छूने से ठीक हो गई। उसने कोई दवाई नहीं दी, खुदा ने उसके लिए दुआ भी नहीं करी। औरों से कहा था कि मैं कहता हूं जा तू ठीक हो जा, उसने दामन छू ठीक हो गई। जब आप खुदा के घर में आते हैं तो खुदा का दामन यहां पे फैला हुआ है। आज एक गीत अच्छा गा रहे थे, तू फिक्र मत कर खुदा यहां पर मौजूद है। आपकी जिंदगी के अंदर, आपके घर में चाहे यीशु मसीह ना हो, लेकिन खुदा के घर में जब आप आते हैं तो यहां पर यीशु मसीह आपका इस्तकबाल करता है, क्योंकि हमारे पहुंचने से पहले वो यहां पर मौजूद होता है। कितना बुरा हो अगर हम अपने ऑफिस जा और ऑफिसर हमारे इंतजार कर रहा हो, कहे कुछ ना लेकिन आपको टेढ़ी निगाह तो देख ही लेगा। जब रात जाएगा और यह नहीं समझना जाएगी तो वो यूं देखेगा, अच्छा यूं करके देखेगा। अब ये सोचिए यीशु मसीह यहां मेरा इंतजार कर रहा है और मैं आधे घंटे लेट आ रहा हूं। वेरी स्ट्रेंज। हम यीशु मसीह को इंतजार करा रहे हैं, जो हमारा मुक्तिदाता है, जो हमारा उद्धार करता है, जो हमारी सारी मुसीबतों को अपने ऊपर झेल लेता है। क्योंकि यूहन्ना ये कह रहा था, देखो ये वो बन रहा है जो जहां के गुनाहों को उठा लिया, यानी मेरे गुनाह को भी उठा के लेके गया, आपके गुनाह को भी उठा के लेके गया। मैंने खुदावंद से एक दरख्वास्त की है कि मैं तेरे घर में बना रहूं। व्हाई, व्हाट इज द रीजन भाई दाऊद? उसका रीजन तो बताओ। आगे ऐसा लिखा है, ताकि खुदावंद के जमाल को देखूं। ताकि खुदा के जमाल को देखूं। हिंदी में क्या लिखा है? ताकि परमेश्वर की मनोहरता। कितना खूबसूरत है मेरा खुदा। मैं तेरे घर में रहना इसलिए चाहता हूं। जब कोई लड़की किसी लड़के के घर में जाती है तो पहले सब कुछ जांच लेते हैं, लड़का की नौकरी अच्छी है, इनके पास है अलग दो कमरा कि हमारी बेटी वहां रह पाएगी, सब चीजों की इंक्वायरी करते हैं। लेकिन खुदावन तो कुछ और कह रहा है, मैं तेरे घर में आऊंगा तो मैं तेरी मनोहरता को देखूंगा, तेरे जमाल को देखूंगा कि तू कितना खूबसूरत है। क्योंकि ज़बूर 45 में लिखा, तू सबसे ज्यादा हसीन है, तू सबसे ज्यादा हसीन है। यीशु मसीह दुनिया में उसके बराबर कोई नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह की शक्ल खुदा की शक्ल। किसकी? दो ही लोग हुए खुदा की शक्ल में पैदा, एक तो आदम और एक यीशु मसीह, कोई तीसरा पैदा नहीं हुआ। हमारा आसमान का खुदा ही बड़ा हसीन है जिसको यीशु मसीह ने दर्शाया, ताकि मैं तेरे जमाल को देखूं। आगे और उसकी हैकल में इस्तिफसार किया करूं, और उसके हैकल में बैठकर, हिंदी में लिखा है, मैं तेरी मनोहरता को देखूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। उसके मंदिर में क्या दूं? ध्यान किया करूं। हम तो अपने घर में ध्यान देते हैं और मंदिर में भी आते हैं, खुदा के मंदिर में भी आते हैं तो ये ध्यान देते हैं, वो उसने क्या बोला, उसने क्या करा, पादरी ने आज क्या कहा, इनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। नहीं, इन बातों पे ध्यान मत दीजिए। आप सिर्फ एक बात पे ध्यान दीजिए कि मेरा खुदा यहाँ पर मौजूद है, वो मेरे साथ बैठा है, वो मेरी बातों को सुन रहा है। कहीं मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई, कहीं खुदा मुझे डांट ना दे। आज खुदावन मैं चाहता हूं मैं तेरे घर में बना रहूं, आप खुदा के घर में बने रहे। अगर आप मुबारक कहलाना चाहते हैं तो, क्योंकि जितने मुबारक होते हैं वो आसमान पे यीशु मसीह के साथ तख्त पे बैठेंगे। खुदा के घर में जाने के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। आपको मालूम है ना
कि जब एक लड़का दौड़ा दौड़ा भागा आया था और कहने लगा हमेशा की जिंदगी पाने के लिए क्या करूं, तो यीशु मसीह ने बहुत कुछ कहने के बाद उसने सब कुछ करता हूं, तो उसने कहा अपना सब कुछ बेचकर मेरे पीछे। लेकिन वो इस काबिल नहीं निकला। पूरी बाइबल में यही एक लड़का था जो यीशु मसीह के पास से खाली हाथ गया, नहीं तो सब कुछ ना कुछ लेके गए। वो वापस चला गया मायूस होके, क्योंकि बहुत रईस था, छोड़ नहीं सकता था, बहुत सी जिम्मेवारियां होंगी, छोड़ नहीं सकते थे। मेरे आप पे भी बहुत सारी वो जिम्मेवारी है। आज की तारीख में मेरे पर बहुत जिम्मेवारी है, छोटी लड़की की जिम्मेवारी है, मेरी बेटी की जिम्मेवारी है, मेरे बेटे की जिम्मेवारी है, और मेरे पर कलीसिया की जिम्मेवारी है। नॉट सिंगल वन दिस कलीसिया, शकरपुर की वो कलीसिया जहां पे 100-150 लोग जमा होते हैं, और देगर कलीसिया जो दूसरे पार्टी चला रहे उनकी जिम्मेवारियां हैं। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं मैं खुदा के घर में उसका इस्तिफकार करता रहूं, उस पर ध्यान देता रहूं। हम जब छोटा बच्चा होता है तब कितना ध्यान देते हैं ना। आप इस चर्च पे ध्यान दे रहे हैं, ये आपका चर्च है, मेरा नहीं है। बहुत से कहते हैं कि जो न्यूटन साहब का, नहीं, न्यूटन का नहीं है, ये आसमान के खुदा का असेंबली ऑफ बिलीवर गॉड्स के नाम के, बिलीवर्स के नाम से चर्च रजिस्टर्ड है हमारे पास। और इस चर्च पे आपको ध्यान देना है, कुछ नहीं करना। या तो सलोनी आती बेचारी, आई अप्रिशिएट सलोनी एवरी संडे। आई से जो आज संदन आई थी, सूरत का से निकलेगा। यस, ये है खुदा के घर पे ध्यान देना। हमारे जो जेकब साहब में पेड़ बड़े लंबे हो रहे थे, इन्होंने काट के उसको ठीक करा है। इन चीजों पे ध्यान देना। आप अपने घर पे ध्यान देते हैं ना, सुबह उठ के सबसे पहले वहां पे झाड़ू लगाते हैं, फिर अपने लिए भी चाय बनाते हैं, अपने साहब के लिए, अपने बच्चों के लिए बनाते हैं। व्हाट अबाउट द चर्च? आप कितना ध्यान दे रहे हैं? हमने लास्ट टाइम अनाउंस करा था कि इसमें 4 चीजें बड़ी जरूरी हैं, क्योंकि दिसंबर आ रहा है, क्रिसमस आ रहा है। पहला था सफेदी करना, दूसरा था गिफ्ट खरीदना, और तीसरा था इसको सजाना, और चौथा था लंच का प्रोग्राम। हम लोग भी तो ध्यान देंगे। अगर घर में आदमी काम करता और जो उसके बच्चे भी काम करते हैं, तो सब मिलके क्या करते हैं? ध्यान करते हैं। क्या आप ये कर लेना, आप ये कर लेना, हम ये कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे। हमारी बेटी है और हमारा बेटा है। मैं चर्च से तनख्वाह नहीं लेता हूँ, मेरी 42,000 मेरी पेंशन आती है, लेकिन बहुत बार 2-3 महीने तक आती नहीं है। लेकिन फिर भी खुदा ने हमें इतना रखा है कि हमें कभी किसी का मुंह नहीं देखना पड़ा। सारे काम हमारे घर में होते रहते हैं। हमने अपने अपने काम बांट रखे हैं, हम सब मिलके काम करते हैं। इसी तरह हम खुदा के घर में भी काम करते हैं। आप शकरपुर आइए तो आपको देखने को मिलेगा, अब बिल्कुल ही बदल गया है। वो रोजर भाई देखकर आए, बिल्कुल बदल गया है, क्योंकि सबने मिलकर काम करा है। अब जब उसमें एंटर होते तो लगता है 5 स्टार होटल में बैठे हम खुदा के घर को अपने घर से उम्दा बनाना चाहते हैं। आप मेरे लोग कमरे में आइए तो बड़ा अजीबो गरीब लिखेगा, ये इधर पड़ा, वो उधर पड़ा। कहेंगे यार ये लोग कहेंगे हाजी साहब का घर है, मालूम क्या कहेंगे, ये घर तो संदना का है शायद, जो सुबह निकल जाती है रात को आती है। लेकिन नहीं, हमने खुदा के घर को बड़ा शानदार बनाया। अभी और करना, बाहर हमने उसके टाइल्स लगानी है, अगले साल करेंगे वो। इसलिए हम इस घर को कह रहे हैं, हमने इस घर को नहीं कह रहा कि इसे अच्छा नहीं बना रहे। आपने पहले भी देखा होगा और आज भी देख रहे हैं, और हम चाहते हैं घर और अच्छा बनता जाए। इसमें भी हम अच्छी वाली लाइटें लगाएंगे अगले साल, क्योंकि वहां पर हमारे 5-6 लाख रुपए खर्च हो गए। और हम चाहते हैं कि ये जो 4 मेजर काम है, आप इस पे ध्यान दें। अच्छी लाइन थी ना वो, ताकि मैं खुदा के घर में क्या दूं? ध्यान दो। आपको ध्यान की जरूरत है। हमारे शकरपुर में हो गया है, एक बच्चे ने कहा है कि मैं 1 तारीख का खाना मैं करूंगा, 25 तारीख का खाना मैं करूंगा। कितने लोग होंगे? 150-200 के बीच में लोग होंगे, खाना वो करेगा, हमें कोई परेशानी नहीं है। एक ने कहा कि गिफ्ट में ले आऊंगा, चर्च तो तैयार है और उसे सजाने की जरूरत भी नहीं है। तो वहां पे हमारा सारा इंतजाम हो गया। हमें वहां की फिक्र हमें ही यहाँ की है। ये काम हमने करना है, कोई नहीं करेगा तब तो करेंगे, क्योंकि खुदा ने भी ठहराया है। रोजर को रोजर वही ठहराया ना, हम दोनों तो कर ही सकते हैं।
और कितने लोग इस काम में हाथ बटाएंगे? देखते कौन कौन है कि जो कहेंगे हम आपके साथ खड़े हैं। देख रहे हो, लोग कोई नहीं खड़ा, रोजर में और आप तो खड़े, हम करेंगे सारा काम। अरे चलो शुक्र है एक छोटी लड़की ने यहीं तक कहा, हाथ यूं उठता है स्कूल में, बच्चे से कहते हैं अपना हाथ उठाओ और वो यूं उठा दे, डंडी लेके पहुंच देखा बेटा हाथ अपना। रोबिन दास भाई की घर में से एक लड़की ने कहा, जबकि तीनों कमाते, तीनों नहीं चारों ही कमाते हैं, खुदा ने बरकत दी इस घर को, और अगर मैं गलती ना करूं 1 लाख से ऊपर आता है इनके यहाँ, नहीं आता। मेरे घर में आता 2 लाख तक से ऊपर। 91,000 तो मेरी बेटी की तनख्वाह है, 40-45 हजार मेरे बेटे को मिलते हैं, 42,000 मेरी पेंशन है, तो तकरीबन 2 लाख तो हो ही गया। और हमारा सारा रुपया खुदा के काम पे खर्च होता है, सारा, ज्यादातर मेरा तो सारा रुपया खुदा के घर पे खर्च होता है। अब लेकिन ये खुदा का शुक्र, मैं खुदा के लिए खर्च करता हूँ, लोग मेरे लिए खर्च करते हैं, जो मैंने कपड़े पहनने के मेरे अपने खरीदे हुए नहीं है। आप जैसे जो लोग हैं मेरे शकरपुर में, वही मुझे लाके पूछते हैं कि आपका साइज क्या है, तो अब कहना पड़ता तो कम हो गया, पहले तो XXX आता था, अब तो XL आता है बस। तभी मैं बच्चे से पूछ रहा था, भाई तुम्हारा क्या है? कहना मेरा तो 42 है। यस, ख्याल रखिए, खुदा के घर में खुदा का ध्यान करिए कि मैं खुदा के लिए क्या करूं। जब आप खुदा का ध्यान करने लगेंगे, जब आप खुदा के घर में रहने लगेंगे, क्या फायदा होगा? भजन संहिता 84 में आइए दोबारा, 84 फिर से आइए, शायद इसकी 11वीं आई थे। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल नहीं, है। इसकी 10वीं पढ़ी हुई है। क्योंकि तेरे आंगनों में क्योंकि तेरे आंगनों, अभी अंदर पवित्र स्थान में नहीं जा रहे, कहां पर है? तीन स्टेज होती थी पहले, आंगन, पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान, जहां पर कोई जा भी नहीं सकता था। ये बात कर रहा खुदा का बंदा और कह रहा तेरे आंगनों का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। 3 साल से कहीं पे आप 3 साल बिताएंगे, आप खुदा के घर में एक दिन में इतनी बरकत पालेंगे। I assure you, today you will receive the blessing from the heaven. Only 1 hour, not single a day. आप खुदा बरकत इतनी देगा आपको, आप रास्ते में जाते आते कहेंगे यार अच्छा हुआ हम चर्च गए, हमें बरकत मिल गई। रुपया साथ नहीं देता, ताकत साथ नहीं देती, बुद्धि साथ नहीं देती, लेकिन बरकत हमेशा साथ देती है। दुनिया में सारी चीजें आपकी लुट जाएंगी, आपका घर बिक जाएगा, कोई आपसे कुछ भी छीन के ले जाएगा, लेकिन कोई भी आपकी बरकत आपसे छीन कर नहीं रह जा सकता। सब कुछ छीन लेगा, और जब बरकत होगी तो सारी चीजें फिर से दोबारा आ जाएंगी। हमारा सब कुछ छीन गया था, खुदा ने फिर हमें दे दिया, क्योंकि खुदा की बरकत हमारे पे बनी थी। वी नेवर इग्नोर कि खुदा ने मुझे बरकत नहीं दी। बहुत बार हमारी 3 महीने से पेंशन नहीं आती, तब भी हम खुदा से कुछ नहीं कहते हैं। खुदा हमारा ख्याल रखता है। अभी मैं लास्ट फ्राइडे चिड़ियाघर के सामने मेरा एक्सीडेंट हुआ था, 2 व्हीलर पे जा रहा था, किसी ने आगे मेरी गाड़ी को ठोक दिया, मेरे हाथ पे इतना निशान बना हुआ काला हुआ दर्द। लेकिन खुदा का शुक्र है कि मेरी हड्डी नहीं टूटी है। आई थैंक्स गॉड। ये क्या है? बरकत। जब आप खुदा घर में ध्यान देंगे, मैं ये नहीं कह रहा आप ध्यान देंगे कुछ नहीं होगा, बीमार पड़ेंगे, हो सकता कोविड भी हो जाए, लेकिन कोविड आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आप खुदा के घर में ध्यान दे रहे, बने हुए। कहीं का 1 साल, 3 साल यानी 1000 दिन, तकरीबन 3 साल के करीब हो गए। लेकिन खुदा के घर का एक दिन आपकी जिंदगी को बदल देगा। सिर्फ एक दिन। वो औरत, ये तो एक दिन की बात कर रहा है, एक औरत का जिक्र बताऊं मैं, लूका रसूल की इंजील निकालिए, उसका शायद दूसरा अध्याय है, लूका रसूल की इंजील और उसका दूसरा अध्याय में जब हम उस पर गौर करते हैं, दूसरा नहीं पहला ही अध्याय है। नहीं दूसरा अध्याय है। हाँ, और उसकी 26वीं आयत से पढ़िएगा। और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ। हाँ,
कि जब तक वह प्रभु के मसीह को देख न लेगा तब तक मृत्यु को न देखेगा। और इसकी 35वीं आयत पर पढ़िए, 36वीं आयत से पढ़िए। और आशेर के गोत्र में से बड़ी, अब देख रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि ये एक औरत है, इसकी उम्र देखिए कितनी है। आशेर के गोत्र में से हन्ना नाम की, हाँ, फनुएल की बेटी, हाँ, एक भविष्यवक्ता थी, हाँ, वह बहुत बूढ़ी थी, वो बहुत बूढ़ी थी। बड़ी ध्यान सुनेगा, कैसे कह रहा है? एक तो बुढ़े होते हैं, लो तो मुझ जैसे 71 साल के, लेकिन वो बहुत बूढ़ी थी। बहुत बूढ़ी यानी डंडा पकड़ के चलती होगी, सारे बाल सफेद हो गए होंगे और उसकी कमर झुक गई, वो बहुत बूढ़ी थी। हाँ, और ब्याह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। सोचिए, उसका ब्याह हो गया, 20 साल मान के चलिए, और 20 साल के में शादी होने के बाद 7 साल अपने आदमी के साथ रही, और 7 साल के बाद उसका आदमी मर गया, 27 साल हो गए। आगे पढ़िए। वह 84 वर्ष की विधवा थी। वो 84 वर्ष से कितनी थी? यानी 111 साल की उम्र हो गई, और वो 111 साल। आगे पढ़िए, जल्दी फिर बताऊंगा। और मंदिर को नहीं छोड़ती थी। किसको नहीं छोड़ती थी? 111 साल की औरत मंदिर में रह रही है, खुदा के घर में रह रही है। मैंने खुदा तुझसे एक दरख्वास्त करी कि मैं तेरे घर में बना रहा हूं, और ये बनी रही। वो मंदिर को नहीं छोड़ती थी, और पर उपवास और प्रार्थना कर करके। अब सिर्फ मंदिर ही नहीं जा रहे कि बाइबल पढ़ रहे हैं, आ गए हैं, सफाई करती, लेकिन नहीं, 2 काम और करती थी। दुआएं करती थी और रोजा रख। कितने लोग रोजा रखते हैं हफ्ते में? एक। मैं सिर्फ एक रोजा रखता हूं, थर्सडे। अकॉर्डिंग टू बाइबल हमें रोजा रखना है। वो आदमी कह रहा था मैं तो 2 रखता हूं, क्या कह रहा था वो, जबकि बाइबल में 1 का है जिक्र। हाँ, हमें रोजा रखना है, लेकिन ये औरत 111 साल की औरत है, चर्च में रहती है, दुआ कर रही है, और क्या रोजाना क्या करती थी? उपवास रखती थी। आगे पढ़िए। और वह उस घड़ी वहां आकर हाँ, प्रभु का धन्यवाद करने लगी। हाँ, और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोहते थे, हाँ, उसके विषय में बातें करने लगी। मालूम क्या है? अभी आपने 26वीं आयत में पढ़ा, शमौन नाम का एक खुदा खादिम था, उसने यीशु मसीह को गोद में लिया, क्योंकि 8 दिन के बाद उसके माँ बाप उसे खुदा के घर में लेके गए। वहां पे शमौन नाम का पादरी था, उसने उसने देखा था विजन में कि मैं खुदा के बेटे को देखूंगा। ये औरत भी वहां पे थी। आप खुदा के घर में बने रहेंगे, आपके बिगड़े काम तो बनने लगेंगे, लेकिन आई वांट टू अश्योर यू, आप यीशु मसीह का देख नहीं पाएंगे। हालेलुया। बोल तो सकते हैं हालेलुया। हालेलुया। ये इस औरत को देखिए, 111 साल की, खुदा के घर में रह रही है। बाइबल बताती है, हम जो आगे की किताब में और पहले बाब की 4थी आयत में लिखा है, तुम्हें अपने छत वाले मकान में रहना जरूरी है, और खुदा का घर खाली पड़ा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर दिल्ली के सारे क्रिश्चियन इतवार के दिन चर्च जाने लगे तो कहीं पे भी पांव रखने की जगह नहीं मिलेगी। अब क्रिश्चियन बहुत हो गए। मैं आज स्टडी कर रहा था, तो मैं जब स्टडी कर रहा था तो मैंने देखा कि वो समुंदर से मालूम कितने लोग, मैं आज तक कहता आया 26 लाख, मालूम कितने लोग निकल के आए थे? 63 लाख के करीब लोग निकल कर आए थे। कितने लोग? 63 लाख। जब आप बाइबल की स्टडी करेंगे, कुछ देखेंगे, तो आपको मालूम होता रहेगा, हाँ ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना। जैसा आज मालूम हो रहा है कि मुझे खुदा के घर में रहना, जो खुदा के घर में रहते हैं उन्हें किसी चीज की कमी नहीं होती है। जब आप खुदा घर में जाएंगे, ऑटोमेटिकली खुदा बाप आपके घर में काम करने लगेगा। जो मेड आपके घर में काम करने आती, खुदा उससे भी बात करेगा। आप जिस सब्जी वाले के पास जाएंगे, खुदा बाप उससे भी बात करेगा, और आपको वो सड़ी हुई चीजें नहीं देगा, अच्छी चीजें आपको अता फरमाएगा। सिर्फ एक काम करिए, मुबारक है वो जो खुदा के घर में बने रहते हैं, वो सदा तेरी तारीफ करे। क्यों? मेरे खुदा ने मेरी कर दिया, मेरे बच्चों को अच्छा रखा, मेरे बच्चे बड़े निकम्मे थे, अब मेरे बच्चे बहुत अच्छे हो गए। ये तारीफ खुदा की। ये तब होगा जब आप खुदा के घर में
बने रहेंगे। सलोनी की माँ बहुत अच्छी है, जिसने अपनी बेटी को, बेटा खुदा घर में जाना, अब हमें सुबह जल्दी आना नहीं पड़ता। अब तो हम जब 8:15 आए तो पिछली बार भी ऐसी आदत लेगा, धुला पड़ा है और आज तो एक और जुड़ गया, हो सकता है अगले हफ्ते 3 हो जाए, रात भी आ जाए शायद। हालेलुया। हालेलुया। और मैं सबसे ज्यादा शुक्रगुजार